Assalamualaikum. A very welcome to all of the students, friends for to our new lecture. वही तो है हमारा लेक्चर प्रोपगेशन ऑफ एरर्स, जिसमें हम आज आपको ये बताएंगे कि अगर कोई भी क्वांटिटी किसी पावर को रेज करे, अ क्वांटिटी रेज टू सम पावर, तो फिर इसके अंदर जो एरर है उनके साथ हमने क्या करना है। इससे पिछले वीडियोस में हमने आपको एरर, टाइप्स ऑफ एरर्स, फिर प्रोपगेशन ऑफ एरर्स इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, फिर प्रोपगेशन ऑफ एरर्स इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बताया था। आज एक क्वांटिटीज रेज टू सम पावर, क्वांटिटीज रेज टू सम पावर, यानी अगर कुछ क्वांटिटीज किसी पावर को रेज करे तो इसमें आपको क्या मिलेगा। अच्छा, निकालते हैं अभी, यानी क्वांटिटीज ये है थर्ड रूल। क्वांटिटीज raised to some power। इसके दौरान जब क्वांटिटी रेज टू सम पावर होगी तो आपने क्या करना है एरर के साथ। चलिए इसको समझते हैं किसी एग्जांपल से, फॉर एग्जांपल, क्योंकि एग्जांपल से आपको इजीली समझ आ जाएगा। लेट हमारे पास एक क्वांटिटी है x is equal to, for example, a power small a, for example, upon, चलिए एक और लेते हैं, a b power small b upon c power small c। एग्जाम्पल मान लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है और पावर्स भी है। तो जब हम x में अब एरर निकालेंगे, क्योंकि इधर तो क्वांटिटीज टू रेज सम पावर है, तो इनके साथ क्या करना चाहिए। अच्छा, कुछ नहीं, वेरी सिंपल, वही रूल है। आपने डेल्टा x अपॉन x लेना है। क्या ये फ्रैक्शनल एरर नहीं है? क्या ये रिलेटिव एरर नहीं है? जिस तरह हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ऐड किया था, वही रूल है। इज इक्वल टू, एक मिनट, ए में, इन ए व्हाट इज द फ्रैक्शनल एरर? डेल्टा ए अपॉन ए। अच्छा, ये तो हो गया डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का रूल। तो पावर किधर है? जो पावर है उस पावर को उठाकर आपने यहां पर कोएफिशिएंट में तब्दील करना है, मल्टीप्लाई करना है। आपने पावर को यहां से उठाकर यहां पर पुट करना है, बस कुछ नहीं करना है। जो पावर है 2a 3a 4 यहां पर पुट करना है। फिर प्लस, अब बी में जो एरर है वो डेल्टा बी अपॉन बी, वही तो फ्रैक्शनल एरर है इन बी। अच्छा, और क्या करना है? पावर को यहां से उठाकर यहां पर पुट करना है, सिंपल। फिर डिवाइड, अब डिवाइड के लिए बी प्लस से, याद है, फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटीज आर एडेड, वही रूल है। सो यहां पर डेल्टा सी अपॉन क्या? सी, डेल्टा सी अपॉन व्हाट? सी। अब पावर का क्या करना है? यहां पर मल्टीप्लाई करना है। तो अब अगर आपको डेल्टा x चाहिए तो x को उठाकर यहां पर पुट करें। ये तो हो गया फ्रैक्शनल वाला। बात वक्त हमसे मांग रहे परसेंटेज, क्या? परसेंटेज। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, डेल्टा x अपॉन x मल्टीप्लाई विद 100, बस हो गया परसेंटेज। फिर a प्लस डेल्टा a अपॉन a, अब क्या करना है? इसके साथ भी 100 को मल्टीप्लाई करो, मतलब सब के साथ 100 को मल्टीप्लाई करो, तो बन गया परसेंटेज। प्लस b डेल्टा b अपॉन b मल्टीप्लाई विद 100, कुछ नहीं करना है, बस वही रूल है। प्लस डेल्टा c अपॉन c इनटू c मल्टीप्लाई विद व्हाट? 100। दिस इज योर रूल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। सिर्फ आप क्या करो, पावर चेंजेस बाय कोएफिशिएंट, पावर चेंजेस बाय कोएफिशिएंट, बाकी सब परसेंटेज या फ्रैक्शनल एरर्स को आपने क्या करना है? ऐड करना है। सही है। पावर्स को क्या करना है? अपने कोएफिशिएंट में चेंज करना है। इसको समझते हैं आपकी किताब के एग्जाम्पल से। चलिए, किताब एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? हमसे मांग रहे एरिया,
क्या मांग रहा है? एरिया मांग रहा है। हाँ, एरिया मांग रहा है। चले, फाइंड एरिया, हमसे एरिया मांग रहे हैं और हमें रेडियस दिया है किताब ने, ये सवाल है किताब का। हमें रेडियस कितना दिया उन्होंने? 1.95 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, ये रेडियस। हमसे क्या मांग रहा है? एरिया। इससे आप कुछ कोई भी सवाल कर सकते हैं, नो मैटर, बस सिर्फ हम किताब के एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। अगर इसको सॉल्व करना है तो एरिया फार्मूला इज पाई आर स्क्वेयर, एरिया इज पाई आर स्क्वेयर। तो सबसे पहले एरिया कैलकुलेट करें। सो एरिया इज पाई इज 3.14 एंड आर इज 1.95। तो जब हम 3.14 और 1.95 को कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 11.939। 11.9 क्या आएगा? 11.9। द आंसर इज सॉरी यहां पर आपके ऊपर स्क्वेयर है, सॉरी वेरी सॉरी, आपके ऊपर क्या है? स्क्वेयर। तो जब हम इनको कैलकुलेट करेंगे आंसर आएगा 11.94 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब ये तो सिर्फ एरिया है। अब एयर के अंदर क्या आएगा? गलती, एरर। तो उस एयर को कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है? आपने डेल्टा ए अपॉन ए, मेरे कहने की जरूरत है ही नहीं, बोर्ड के ऊपर लिखा है, थोड़ा सोच ले, फ्रैक्शनल नियम निकाले अभी। इज इक्वल टू, अब पाई में कितनी गलती है? पाई में, वेरी गुड, पाई कांस्टेंट है, पाई में गलती नहीं है। पाई इज अ कांस्टेंट, देयर इज नो एरर इन द पाई, देयर इज ओनली एरर इन रेडियस। पाई इज कांस्टेंट, पाई गलती मत करना, पाई कांस्टेंट, एरर नहीं है इसमें, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू है। तो पाई को उठाते हैं क्योंकि पाई में गलती है ही नहीं, गलती किस में? आर में। तो आर में जो एरर है वो डेल्टा आर, नीचे क्या? आर। अब पावर पर आर इज 2, तो 2 को क्या करें? यहां से उठाकर यहां मल्टीप्लाई करें। अच्छा, अभी आपको क्या चाहिए? डेल्टा ए चाहिए, तो ए को यहां से उठाकर यहां पर पुट करें। सो डेल्टा ए इज इक्वल टू 2, डेल्टा आर इज 0.01 अपॉन आर इज, आर दिया उन्होंने कितना है? 1.95 इनटू ए, तो यहां पर आ गया। अब ए इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? 11.94, ये ए तो है। जब आप डेल्टा ए को कैलकुलेट करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 0.12 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस माइनस 0.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आप इस एरिया में, आप जो एरिया कैलकुलेट कर रहे हो, जिसका रेडियस कितना है क्वांटिटी की 0.01 सेंटीमीटर है, तो आप जितनी गलती कर सकते हो, सॉरी 1.95 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, आप 0.12 या तो प्लस या तो माइनस में गलती कर सकते हो। तो आपका जो लास्ट आंसर आएगा वो ए प्लस माइनस डेल्टा ए। अब ए इज, व्हाट इज ए? A is 11.94 plus minus delta A is 0.12 square. ये आपका लास्ट कैलकुलेटेड एरर है इन एरिया है विद प्रॉपर एरर। ये था हमारा लेक्चर अबाउट एरिया, अबाउट क्वांटिटीज रेज़्ड टू सम पावर। यानी हमने आज आपको एरर का जो मुकम्मल असेसमेंट था, प्रोपगेशन था, कंप्लीट किया, जिसमें हमने एडिशन, हमने सब्ट्रैक्शन, हमने डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और क्वांटिटीज रेज़्ड टू सम पावर। किताब में ये फार्मूला आए और ये क्वांटिटीज, ये तरीके कंफ्यूज लिखे हैं। कोई कैसा है, कोई कैसा है, स्टूडेंट जब पढ़ रहा है तो समझ नहीं आ रहा है। हमने कोशिश की कि आपको वो सिर्फ फार्मूले के थ्रू समझा दे, क्योंकि फार्मूला मैथमेटिकल स्टेप्स हैं और जब ये दिमाग में बैठ जाए तब कभी भी आप नहीं बोलोगे। आई होप आपको समझ आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपने दुआओं में याद रखना।